अभी कुछ टाइम पहले हमें नारुतो के एपिसोड्स देखने को मिले थे हिंदी में, और फिर जब से सोनी ने हमें हिंदी में एपिसोड्स दिखाए हैं नारुतो के, तब से उसका फैन बेस बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर। और बहुत से लोगों को इताची पसंद है, बहुत से लोगों को नारुतो पसंद है और बहुत से लोगों को सकुरा पसंद है। नहीं, सकुरा तो शायद कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला टॉप 10 मोस्ट लव कैरेक्टर इन नारुतो। सिंपल मीनिंग में कहूँ तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है हमारे नारुतो के अंदर जिसको बहुत से लोग पसंद करते हैं। तो नंबर 10 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है शिकामारू नारा। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरे ख्याल से तो नारुतो के अंदर सबसे ज्यादा होशियार कैरेक्टर यही है, और बहुत से लोग तो इसको स्मार्टेस्ट होकागे भी कहते हैं। मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर के लिए और कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि जिन लोगों ने नारुतो देखा उन्हें पता है कि इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और आगे अगर वीडियो के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनाई दे रहा हो तो उसे इग्नोर करना। तो अब नंबर 9 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है माइट गाय। और ये इंसान मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ये इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है, ये मात्रा को टक्कर दे रहा था जब वो 10th टेल का जिंजीकुरी बन चुका था। और इसका वो स्पेशल अटैक द माइट गाय, मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा खतरनाक था नारुतो शिपुडेन के अंदर। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने अभी तक नारुतो शिपुडेन देखा नहीं है, तो शायद मैं थोड़े ज्यादा स्पॉयलर्स दे दिए उनको। तो सॉरी अब से मैं आपको स्पॉयलर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और अगर दूंगा तो कह दूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर दो। मजाक कर रहा हूं, नहीं बोलूंगा, मेरे को तो वॉच टाइम चाहिए। अब नंबर 8 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो और कोई नहीं, हमारा सास्के उचिया है। और इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि नारुतो शिपुडेन के बाद हमारा सास्के कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। भले बोरुतो के अंदर उसकी कोई इज्जत ना हो, लेकिन हाँ भाई नारुतो शिपुडेन में भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था वो काफी ज्यादा। और उसके साथ साथ उसके पास रिनेगान भी है, मतलब वो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मैंने इसको नंबर 8 पे क्यों रखा, इसका फैन बेस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास कितना ज्यादा पावर है। तो इसका जो रीजन है वो खुद ही है ये, क्योंकि पूरी नारुतो सीरीज के अंदर हमें बस सास्के ही देखने को मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 8 पे रखा है। और नंबर 7 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है गारा। और ये इंसान जो अपने पीछे मिट्टी का मटका लेके घूमता है, ये इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। और इसने चुनिन एग्जाम में माइट गाय का स्टूडेंट रॉक ली की तो चटनी ही बना दी थी पूरी। और पहले ये कैरेक्टर हमें विलन दिखाया गया था, लेकिन बाद में ये कैरेक्टर अच्छा हो गया, तो इसलिए इस कैरेक्टर का इतना ज्यादा फैन बेस है। तो अब नंबर 6 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो खुद है हमारा नारुतो उज़ुमाकी, जो हमारे नारुतो सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अब नारुतो की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर भी सकुरा के पीछे पड़ा हुआ था। पता लगे इसकी जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा, मतलब कैसे बताऊं मैं आप लोगों को। जब ये बहुत छोटा था इसके पेरेंट्स मर चुका थे, हमेशा अकेला रहता था, तो उसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी तो दिखाई गई हमें, लेकिन फिर भी लोग इसको इतना पसंद नहीं करते क्योंकि उसका जो मेन रीजन है वो है विलन्स हमारे नारुतो सीरीज के। तो नंबर 5 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है ओबिटो उचिहा। और इस कैरेक्टर की स्टोरी में क्या ही बताऊं, बचपन में रिन के मरने के बाद ये कैरेक्टर कितना ज्यादा टूट गया था, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा अब। और ये इंसान तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, अगर मादरा के इसको नहीं बचाता। इसकी आधी बॉडी तो मर ही चुकी थी, मतलब बेचारा पत्थर के नीचे दब चुका था। उसकी जो आधी बॉडी थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और फिर हमारे मादरा ना के इसको काफी सारे सेल्स दिए थे हमारे हशिरामा सेंजू के, और उसके साथ साथ जो ब्लैक जुत्सु था वो उसके साथ कॉम्बाइन हो गया था, जिस वजह से कैरेक्टर जिंदा रह पाया। तो नंबर 4 पे मैंने 2 कैरेक्टर रखे हैं, एक है हिनाटा hyuga और एक है हमारा मादरा उचिहा। तो फैंस हिनाटा को इतना ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसने नारुतो का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था, हमेशा उसके साथ ही उसको सपोर्ट करती थी। तो बात कर लेते हैं हमारे मादरा उचिहा की। तो इस कैरेक्टर का इतना ज्यादा फैन बेस इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर किसी से भी नहीं डरता था, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे नारुतो के यूनिवर्स में पीस लाना चाहता था। तो नंबर 3 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है इताची उचिहा। और इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या ही बोलूं, इस कैरेक्टर ने अपनी पूरी क्लैन को खत्म कर दिया था अपने विलेज को बचाने के लिए। और आप लोग खुद सोचो जब इसने अपने पेरेंट्स को मारा होगा इसको कैसा लगा होगा। और यही रीजन है कि इस कैरेक्टर के फैन भी इतने ज्यादा है। और मेरे ख्याल से जब ये कैरेक्टर मरा होगा तो हर नारुतो फैन रोया होगा, चाहे वो सास्के उचिहा के फैन ही क्यों ना हो। तो नंबर 2 पे जो हमारे कैरेक्टर आता है वो है काकाशी हताके और लेडी सुनाडे। तो इस कैरेक्टर का इतना ज्यादा फैन बेस इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट है अपने लुक्स में। लेडी सुनाडे हमारे हशिरा सेंजू की बेटी थी, तो मतलब ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये इसका आई थिंक इसका मेन रीजन है। और इसकी और भी काफी सारे रीजन है, अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे खत्म करते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है सकुरा। स्क्रिप्ट किसने लिखी है भाई, कहाँ गया स्क्रिप्ट, इधर है तू, तेरी ऐसी की तैसी। तो नंबर 1 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है हाकू और जिराया सेंसे। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग शौक होंगे हाकू का नाम सुन के, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें सिर्फ नारुतो के स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर सबको याद होगा, आई थिंक सबका फेवरेट होगा ये कैरेक्टर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग इसको इसलिए पसंद कर रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा लुक्स हैं, इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कैरेक्टर की जो स्टोरी थी वो एक अलग ही थी। और अब बात कर लेते हैं हमारे जिराय सेंसे के बारे में। तो मैं जिराय के बारे में आप लोगों को क्या क्या बताऊं,
मतलब जो जिराया है वो इतना अच्छा इंसान है, मैं आपको मतलब क्या ही बताऊं। और इसी कैरेक्टर ने हमारे नारुतो को ट्रेन करा था, और इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो हमारा नारुतो वो इतना ज्यादा पावरफुल आखिर क्यों है। तो उसका जो मेन रीजन है वो है जिराय सेंसे। और मेरे ख्याल से नारुतो को आज के टाइम में जो कुछ भी आता है वो सिर्फ जिराय सेंसे की वजह से ही आता है, क्योंकि जिराय सेंसे ने ही उसको रसिंगन सिखाया, उसको सेज मोड सिखाया और भी काफी चीजें जो सिखाई थी उसने। तो मेरे ख्याल से जिराय सेंसे की जो बात है वो थोड़ी अलग ही है। और हाँ, ये वीडियो मेरी ओपिनियन भी थी, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं अगली बार और भी अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।